नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और मैं करता हूँ प्राइवेट जॉब। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी ज़िंदगी झांड कैसे करते हैं प्राइवेट तो जॉब में। चलिए, दिन की शुरुआत होती है 3-4 हज़ार रील देखने से। 3-4 घंटे रील देखने के बाद मैं चलने लगा अपने दोस्तों से मिलने, जो कि गांड मरवाते हैं मेरी तरह। तो चलिए चलते हैं अपने दोस्तों से मिलने। ये बात करते हुए मैं गया और आ गया मैं लौड़ुओं के पास। इनसे बात करिए, ये है लौड़ू नंबर 1। हाँ, हाथ हिला लो। गैंग मस्ती करते करते को आ गए कस्टमर सामने। कस्टमर को हमने बेचा साउंड बॉक्स, जो कि अपने लगाएंगे पिछवाड़े में, शायद पता नहीं कहाँ लगाएंगे। हमने कस्टमर से बातचीत की, 2-3 कस्टमर से बात करते हुए हमने उसको बेच दिया साउंड बॉक्स। इस स्टोर का काम खत्म करने के बाद मैंने बोला चल, अबे चल ना, हम चलने जाए अपने दूसरे स्टोर पे काम करने। दूसरे के दुकान में काम करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे दुकान का मालिक हम ही हैं। एकदम शहंशाहों की तरह दुकान में एंटर कर गए हम। इस स्टोर का काम खत्म करने के पश्चात हम चल चुके अपने तीसरे स्टोर पर। तो चलिए चलते हैं। इस स्टोर में हम अपना समय ज़्यादा व्यस्त करते हैं, क्योंकि यहाँ एसी है। मुझसे पहले आ गया तो वो काम कर रहा है। सेल्स का काम में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको कस्टमर को ये समझाना होगा कि आप अपने इंसेंटिव के लिए नहीं, बल्कि उसके प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो कस्टमर खुश, आप भी खुश। इतने भारी भरकम काम करने के पश्चात हम गए थे थक, तो करने लगे आराम। आराम करने में जो मजा है वो कहाँ है। काम करते करते मुझे लग गई भूख, तो मैं चलने गया अपने घर खाना खाने। अपने घर नहीं, अपने दोस्तों के घर खाना खाने। शाहरुख खान साहब को देख के मैं गया फुल। बालों में हाथ घुसाते हुए मैं चलने लगा आगे, तो मुझे ना है घर। दोस्त के रूम आया तो देखा कि कुछ लड़के साइकिल में बैठ के खेल रहे थे और कुछ लड़के अपन में गेंद मस्ती कर रहे थे। तो मैंने बोला चल गाना मरा। रूम का ताला में मैंने घुसाया अपना चाबी। ये रहा, चाबी घुसा दिया, लेकिन ये चाबी इतनी टाइट थी कि वो ताला में घुस ही नहीं रही थी। फिर मैंने लगाया अपने नारियल तेल और चाबी में घुसा दिया। ऐसे जोर से घुसाया कि चाबी के बोल फिर मैंने खुल। रूम की हालत देख के मुझे लगा कि जैसे कोई हुआ डांस खाना हो, लेकिन मैंने बोला चलो भाई, आज फ्री में खाने को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रूम कैसी भी हो। फिर मैंने स्विच को किया ऑन, तो जलने लगी लाइट। फिर मैंने देखा कि शायद पंखा नहीं चल रहा है, लेकिन ऑन किया तो देखा कि पंखा चल रहा है। मैंने देखा कि खाना भी बना हुआ है और ऐसा लगा कि जैसे खाना में सोयाबीन बना हो। तो मैं बोला खाना खाने से पहले मैं अपने आप को कर लेता हूँ स्नान। गंदे से शरीर को धो के आने के बाद मैं टूट पड़ा खाना पे खाना खा लिया। खाना खाने के पश्चात मैं तैयार होकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे शाहरुख खान के बाद मेरा ही नंबर है। मैं अपने आप को ऐसे हैंडसम कर देख रहा था। स्विच को किया ऑफ, तो लाइट हो गई बंद। फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में हो गई तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ठीक हूँ। मेरे रूम पे आने के बाद मेरा दोस्त भी रूम आ चुका था, तो हम दोनों आप साथ में खाना खा के चलते हैं। और ये है मेरा लौड़ू दोस्त। ये लौड़ू दोस्त अपने हाथ को खुजलाते हुए गांड को खुजलाते हुए हाथ से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और मैं अपने आप को कैमरा में देखता हूँ जॉनी सिंह समझ रहा हूँ। मेरा दोस्त कर रहा है काम और मैं कर रहा हूँ गैंड मस्ती। गांड मस्ती कभी रुकनी नहीं चाहिए भाई दोस्तों। काम खत्म करने के बाद मेरे दोस्त का ऑर्डर आया कि जाओ भाई 2-4 पैकेट गोल फेंक ले गया। मैं चलने लगा अपने तलब को मिटाने के लिए सामान लाने। सामान लाते लाते मेरी गांड फट गई। हम अपनी तलब को मिटा ही रहे थे कि हमारे मैनेजर का कॉल आया और बोला कहाँ है बे लौड़ू गांडू, जल्दी आ ऑफिस, आज जल्दी आ नहीं तो तेरी गांड पेल दूंगा। हम दोनों साइकिल पर बैठ के चल दिए। दोनों रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे कि कौन कितना मोटा आज ले पाएगा। भाई तू बचा तेल लगा ले, तू ये लगा ले। कि रास्ते में मुझे कॉल आया कि भाई आज तेरा दिन नहीं, आज तेरे गांड में नहीं डालूंगा। तो ये सुनते हुए मेरी गांड को खुशी मिली और मैं लौट के आ गया अपने स्टोर पे काम करने के लिए, क्योंकि काम नहीं हो रहा तो गांड फटेगी। तो चलिए काम करते हैं। पहले मुझे लगा कि दुनिया में सिर्फ मैं ही ज्यादा पतला हूँ, लेकिन इसको देखा तो मेरे अपने आप को सब रख दिया। हालांकि मैं भी नहीं, और भी पतले हैं। एक राउंड काम खत्म करने के पश्चात हम फिर आ गए अपनी तलब को मिटाने के लिए। हमारे एक प्राइवेट शो है तलब मिटाने वाले, ये जगह जहाँ पे हम अपने आप को सुख प्रदान करते हैं। हमारे बीच मार्केट को लेकर के बहुत सारी भीषण चर्चाएं शुरू हो चुकी थी, जिसमें हम अपने आप को और मैनेजर को समझा रहे थे कि भाई साहब मार्केट नहीं है, इसलिए फाइल्स वगैरह नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारे मैनेजर तो समझने वाले हैं, इन्हें मैनेजर को चाहिए टारगेट पूरा करना। तो हम अपने आप को समझा रहे थे कि भाई साहब टारगेट को कैसे पूरा किया जाए। टारगेट पूरा नहीं होगी तो हमारे पैसे नहीं बनेंगे, पैसे नहीं बनेंगे तो फिर हम माल कैसे फूकेंगे, माल नहीं फूकेंगे तो जिंदगी कैसे जिएंगे, गांड कैसे मरवाएंगे। दोबारा काम खत्म करने के पश्चात हम फिर आ गए तलब को मिटाने। तलब जरूरी है भाई साहब, तलब इस बार हम स्प्राइट के साथ मिटाएंगे। चीयर्स। तलब और काम को खत्म करते करते देर रात के हो गए थे 9, तो हमने किया अपने मार्केट से चेकआउट। सब्जी लेते हुए हम चलने लगे अपने घर को। ये सब्जी वाला कुछ अलग ही रोमांटिक था। जय हो। घर जाते हुए याद है कि शैम्पू नहीं है, तो इसने शैम्पू लिया रास्ते में रुक के और हमने ले लिया है। आ गए घर और हमने रास्ते में लिया है ये
फोफी चोंगा लोंगा। तो हम इसे खाएंगे। रूम को कलर और लाइट देख करके ऐसे लगता है जैसे कोई ये ओयो हो, लेकिन हमारा ये रूम है। जी, great quality, great mistake. You know what? I enjoy to it. मस्ती करने के बाद मैं जा रहा हूँ बर्तन धोने। बर्तन धो के बनाऊंगा खाना। हमारे जिंदगी में है रंडी रोना। जय हो। बर्तन धो के मैं आ गया, अब बनाएगा लौड़ा खाना। खाना बनने के बाद मुझे काम दिया गया कि आलू को तुम गोड़ के चोखा बना दो। मैंने भी गोड़ के बना दिया चोखा और बन गया तैयार। और ये हमारा चोखा है तैयार, खत्म। खाना खाने के पश्चात हम जाएंगे सोने। सोने से पहले एक बार मारेंगे तो फिर उसके बाद हमारी अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट, गुड नाइट।